सरफराज अपनी घटिया हरकतों पे आना शुरू हो चुका है। वो पहले भी घटिया हरकतें कर रहा था, लेकिन अब इस हद तक गिर चुका है कि ये फिजा के बच्चे को ज़ाया करवाना चाहता है। फिजा को एक जोरदार झटका देता है, फिजा नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। क्या इसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से फिजा एक जुल्म बर्दाश्त कर रही है, तो जुल्म बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। उसके बाद इंसान एक हैवान बनना शुरू हो जाता है और वो मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कदम उठाएगी फिजा? क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? सरफराज के साथ क्या होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिजा की माँ फिजा के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है, क्योंकि सरफराज फिजा के ऊपर प्रेशर डालता है और इसे मुकम्मल तौर पर पाबंद कर देता है कि भाई आज के बाद आप ऐसे घर से बाहर नहीं जाएंगे, और अपनी माँ को भी, अपने वालिद को भी मिलने के लिए नहीं जाएंगे। जब फिजा की माँ जाती है, जाकर फिजा का हाल देखती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और घर में आती है आंखों में आंसू लेकर। जब वालिद देखता है फिजा का तो उससे पूछ सकते और कह सकते क्या वजह, आपका मूड क्यों लटका हुआ है? तो आगे से फिजा की माँ गुस्सा करती और कहती कि आज जो कुछ भी फिजा के साथ हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, सारा कसूर आपका है। आप अगर ऐसा ना करते तो कभी भी फिजा के साथ ऐसा ना होता। तो वालिद पूछ सकता है, कह सकता है कि भाई मेरी वजह से क्यों हो रहा है? तो फमीदा बेगम आगे से जवाब देगी और कहेगी कि भाई अगर आप उस दिन दुआ को माफ़ कर देते, कोई भी ऐसा हंगामा खड़ा ना करते, तो कभी भी आपकी इन दो बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद ना होती। ऐसा आपको करना चाहिए। हकीकत लाइफ में भी अगर आपकी कोई बेटी इस तरह का कदम उठाती है तो आप पूरे माशरे में, पूरे मोहल्ले में ये शोर मचाना शुरू ना कर दें। लोगों को ये ना बताएं कि भाई मेरी बेटी घर से भाग गई है या मेरी बेटी ने इस तरह का कोई कदम उठाया। आप बात को खामोश कराने की कोशिश करें, बात को दबाएं, ताकि आपके मज़ीद बच्चों के ऊपर इस तरह का नेगेटिव असर ना जाए। अब इसने शोर मचाया, पूरे एक मोहल्ले को बताया कि भाई मेरी बेटी घर से भाग गई है, मैं इसे नहीं रखूँगा। ठीक है, दुआ को इसने घर से निकाल दिया, दुआ की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन दुआ की वजह से इन दो बच्चियों की, इन दो बहनों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सरफराज के पास तो बहाना है कि भाई आपकी बहन भाग सकती है घर से, तो आप भी भाग सकते हैं। वो इसी वजह से फिजा को इस घर में नहीं रख सकता। सबसे छोटी बेटी का रिश्ता कोई भी आता है तो उनको पता चलता है कि भाई इनकी बहन घर से भागी हुई है, तो वो रिश्ते से इनकार करके चले जाती हैं। तो फमीदा बेगम सारा इल्ज़ाम जो वो असलम साहब के ऊपर लगा देती है और असलम साहब का सबसे बड़ा कसूर यही है। लेकिन वो कहाँ से बात मानता है, वो और भी ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करेगा और कहेगा कि भाई मुझे ऐसी बात सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसने गलत किया तो मैं कभी भी उसे इस घर पर नहीं रख सकता। नौशवा को जब पता चलता है तो वो सुनहरा को जाकर धमकी देता है, उसके ऊपर जाकर बातें करता है कि भाई अगर दोबारा तुमने जो वो दुआ को तंग करने की कोशिश की या कोई भी ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। उससे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे लेकर आ जाते हैं। तो दुआ डर जाती है और अपने आप को पीछे कर लेती है। इसने कशमाला से पैसे भी लिए हुए थे, इसने पैसा भी खाया हुआ था, लेकिन जुनैरा ने अभी तक नौशवा के सामने ये बात शेयर नहीं की। इसके पीछे जो वो कशमाला बेगम भी मुलविस है, तो वो कोई बात शेयर नहीं करती और अपना बिस्रा बोरी गोल करती हुई यहाँ से भागने की तैयारी करती है। जब कशमाला को इस बात का पता चलता है तो कशमाला जो वो जुनैरा के साथ कॉल पे बात करती है, उससे कहती कि भाई आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया, पैसा भी मुझसे लिया। तो आगे से जुनैरा इनकार कर देती और कहती कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो कशमाला कहती कि भाई आप मुझसे ब्लैकमेल कर रही हैं, आपने पैसा लिया और उसके बाद आप काम से पीछे हट गई, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा करूँगी। तो जुनैरा कहती है कि अभी तक भाई नौशवा को कुछ पता नहीं चला, उसे इस बात का नहीं पता कि भाई इसके पीछे कौन बंदा मुलविस है। उसे ये पता चला है कि ये जुनैरा कर रही है, और जिस दिन उससे पता चल गया कशमाला का, तो आपके लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। कशमाला देखें कि ब्लैकमेलिंग में आई हुई है। अगर ये जुनैरा के ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश करती है, उसके साथ कोई ऐसी बात करती है, तो आगे से जो है वो जुनैरा इसकी बात नहीं सुनेगी और इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई अगर आपने मुझे तंग करने की कोशिश की या मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं जाकर नौशवा को सब कुछ बता दूंगी और आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से कशमाला चुप हो जाएगी और किसी के
साथ कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करेगी। तो शुक्रिया अदा करती है नुशरमा का। अगर नुशरमा को इस बारे में पता ना चलता तो दुआ के लिए बहुत सारे मसले खड़े हो जाते। तो नुशरमा आता है और आकर जो वो दुआ के साथ ये बात शेयर कर सकते, उससे कह सकते हैं कि भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो दुआ कहती है कि मैं डर रही थी कि कहीं आपको पता चल गया। जब छोड़ देंगे तो नुशरमा जिस वक्त ये बातें सुनता है तो वो फ़ौरन दुआ को जवाब देते और कहते हैं कि क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो दुआ कहेगी यकीन था लेकिन बस खौफ था दिल में। देखिए कि नुशरमा को इस बात का तो पता चला है कि भाई ज़ुनैरा के पास कुछ वीडियो हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, वो तो लेकर आ जाता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि भाई इसका चक्कर किसी और के साथ था, ये घर से भागी। और जिस दिन ये सब कुछ नुशरमा को पता चला तो और भी ज़्यादा जो वो दुआ के लिए मसले मसाइल खड़ा हो सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, दुआ किसी वजह से जहाँ से उठकर जा सकती है तो पीछे से जो वो ये सब कुछ इसकी पुरानी एक्स फ्रेंड जिसके लिए फिदा था, जिसके ऊपर जो मरता था, उसकी भी एंट्री हो जाती है। और जिस वक्त नुशरमा मुड़कर देखते हैं तो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि जब दुआ देखेगी तो दुआ के दिमाग के अंदर और गलत बातें आएंगी कि भाई इसके साथ क्या चक्कर है। तो और बहुत सारे जो सवालात होंगे जो पैदा होंगे जो नुशरमा के लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। सरफराज के ऊपर वालिद गुस्सा करता है, क्योंकि सरफराज अपनी पूरी फैमिली को कह देता है कि भाई फिजा का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तो वालिद समझाने की कोशिश करता है सरफराज को और उससे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा काम नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ भी हो जाए फिजा को भी आप घर से नहीं निकालेंगे और उसके बाद जो है वो बच्चा भी ज़ाया नहीं होगा। सरफराज तो ज़ाया करवाना चाहता है लेकिन फिजा जो है वो समझाने की कोशिश करती है। जब बाप और बेटे के बीच में लड़ाई होती है तो सरफराज जो है वो ये घर छोड़कर यहाँ से जाने की तैयारी करती है। तो फिजा आ जाती है इसके सामने, इसका के हाथ जोड़ती है, मिन्नतें तरले करती है और कहती है कि भाई आप ऐसा ना करें, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तो सरफराज कहता है कि भाई छोड़ें मुझे, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ये फिजा को धक्का देता है, फिजा बेचारी ज़मीन पे गिर जाती है। जब ज़मीन पे गिरती है तो इसकी लाजमी तौर पर हालत ख़राब हो जाएगी और बच्चा उम्मीद से थी, एंड पे थी, तो बच्चा लाजमी तौर पर ज़ाया हो सकता है। पर सरफराज की बहन है, वो देखती है सारा माहौल, वो भी शोर मचाना शुरू कर देती है। फिजा कुछ लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ पर इसे एडमिट करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर आएंगे और आकर बात करेंगे कि भाई अब क्या करें, हाँ मुझे बताएं, इस बच्चे को बचाना है, सब माँ को बचाना है, एक को ही बचाना पड़ेगा। तो इसे फिर फिजा को बचा सकते हैं, वहाँ पर फिजा की जान बच सकती है और बच्चा ज़ाया हो सकता है। अगर फिजा की डेथ होती है तो फिर तो और भी ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर सरफराज को जो वो जेल हो जाएगी और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पता चलता है फिजा की माँ को, फिजा के वालिद को से भी पहुँच जाते हैं और सरफराज का गला दबाने की कोशिश करता है असलम साहब, भाई ये गैरत तुम्हें पहले करनी चाहिए थी जो तुम आज ये गैरत दिखा रहे हो। उसका गिरबान पकड़ता है और कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आपको मैं मार दूंगा। या जिस हिसाब से वो रिएक्शन दिखा रहा होता है तो ऐसा फील हो रहा है कि फिजा की जहाँ पर डेथ हो सकती है। फिजा की ऐसी डेथ नहीं होनी चाहिए, उस बेचारी का क्या कसूर है, वालिद की वजह से उसे सज़ा मिल रही है लेकिन ऐसा उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे खुशी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सके। कुछ ना कुछ जहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर पैदा होंगे। असलम साहब के लिए समझो कि एक सबक आमोज़ है, वो कभी भी अपनी बेटियों के साथ फिर ऐसा नहीं करेगा। अगर तुम दुआ की वहाँ पर लाज रख लेते तो कभी भी फिजा के साथ और आपकी छोटी बेटी के साथ ऐसा ना होता। आपकी वजह से आपकी बच्चियों की जो वो ज़िंदगी है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस हिसाब से ज़ुनैरा जो वो हरकतें कर रही है या जिस हिसाब से ज़ुनैरा ने कशमाला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो क्या कोई कशमाला ऐसा कदम उठाती है ज़ुनैरा के लिए, तो क्या ज़ुनैरा सारी की सारी असलियत जो है वो नुशरमा को बता सकती है। नुशरमा की जो एक्स फ्रेंड है उसकी एंट्री हुई तो क्या ये सब कुछ दुआ के सामने भी सच खोलकर आ जाएगा। अब दोनों तरफ से खिचड़ी पक रही है, नुशरमा का भी चक्कर है था माजी में और दुआ का भी माजी में चक्कर था, तो दोनों बराबर होंगे और इस तरीके से फिर दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। फिजा की डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद सरफराज के साथ क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।